मित्रों, आज बहुत ही अच्छा दिन है और आज मुझे भी समय मिल पाया। और आज का दिन होली से एक दिन पहले का दिन है और आज मैं अपने गांव के ही एक सफल शिक्षक और एक उच्च कोटि के आदर्श कृषक, मतलब मैं कहूं कि सिर्फ अध्यापक के तौर पे ही नहीं, एक शिक्षक के तौर पे भी और एक कृषक के रूप में भी काम करने वाले एक ऐसी शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो कि अपने जीवन में हर दिन हर क्षण अपने एक एक पल का कैसे उपयोग किया जाता है, ये चीज बताने वाले शख्स हैं। मित्रों, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। और आज आपकी मुलाकात में अपने गांव विश्रामपुर गाजीपुर के अध्यापक और एक उच्च कोटि के कृषक श्री शिवदास मास्टर साहब से मुलाकात कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप हमें ये बताएं कि बचपन में जब आपकी पैदाइश हुई है तो आपके माता पिता का क्या नाम है? पहले हमको वहां से बताएं। आपके माता पिताजी का क्या नाम रहा? पिताजी का नाम था सेवक श्री सेवक कुशवाहा। अच्छा अच्छा। और माता जी का नाम था फूलवासी माताजी का नाम फूलवासी देवी था। तो पिताजी मतलब आपके जो थे या परिवार जिसमें आप घर में पैदा हुए थे, परिवार संयुक्त परिवार था या अकेला ही परिवार? अकेले पिताजी थे? पिताजी थे, बाबा भी जीवित थे। हमको पढ़ाई हुई 5 तक तो वही पढ़ाते थे सब। अच्छा, आपके पिताजी का क्या शिक्षा दीक्षा है, कुछ याद है आपको? पिताजी तो पढ़े लिखे नहीं थे, बाबा हमारे थे पढ़े लिखे। अच्छा, बाबा पढ़े लिखे वो थे। हमको 5 तक पढ़ाई, महादेव मास्टर पढ़ाते थे, कोचिंग करते थे। अच्छा, और अच्छा, वो बाबा हमारे घर पर ही हमको ढेंचा पौना अड्डा फंसा एक सब पढ़ाते थे। 5 की परीक्षा में केवल 5वें साल वहाँ गए और अपने कुर्सी के बगल में हमको बैठा के पढ़ाते थे। महादेव मास्टर साहब 25 रुपया ट्यूशन लेते थे और घर में भी गांव घर या बड़ा पड़ जाए तो वहाँ भी पढ़ाते थे हमको। बाबा तो हमको 5 तक योग्यता कर दिए, 5 की परीक्षा देने गए थे, 1 साल 5 में पढ़े खाली वहाँ। वो भी मास्टर साहब महादेव जी थे, अपने कुर्सी के बगल में बैठाते के पढ़ाते थे हमको। और घर आकर भी सब। हाँ, यानी आपकी जो जन्म तिथि है 1934, मतलब ये है कि आपका भी जो जन्म है वह गुलामी के दौर का है। मतलब जब आप पैदा हुए उस समय अंग्रेजों का शासन काल रहा है। तो जब आप पैदा हुए तो जब होश आप संभाले हैं उस समय आपको अपने आसपास अपने गांव का किस तरह का माहौल लगता था? जैसे जो हम कहते हैं भाई गुलामी का दौर था, तो क्या अंग्रेजों के प्रति लोगों के गांव में भी कुछ भय था, क्या रहता था ऐसा कुछ इस तरह का? उस समय उतनी व्यवस्था नहीं थी, मान ला छोटे बड़े थे हमने। अच्छा, गांव घर में क्या स्थिति थी? जैसे कि मैंने पिताजी जो है मुख्य रूप से खेती पे निर्भर थे, खेती करते थे, एक अच्छे कृषि वाला काम। और वो दिन भर पूरा हाँ का। और माता जी मूर्छी है। हाँ। और हम तो 6-7 में पढ़ते थे तो पानी भी भराते थे। मतलब आप जब पढ़ रहे थे तब से पढ़ाई के समय से ही खेतों में काम भी करना, अपने माता पिता का जितना हो सकता था आप सहयोग करते थे बिल्कुल ना? काफी किताब लेकर पढ़ते भी थे, पानी भराते थे पियाज में भर। अच्छा, ये चीज थी कि मैंने खेत में आप काम कर रहे हैं, पानी भरा रहे हैं, पानी सिंचाई कर रहे हैं, साथ में अपनी किताबें लेकर के आप वहाँ पढ़ने में भी लगे थे। तो मित्रों देख लीजिए, एक जीवन में जब 1934-35 में भी वो समय रहा और मान लीजिए 35 नहीं 40 रहा होगा पढ़ते समय आपके, तो उस दौर में भी आपके अंदर इस तरह की भावनाएं थी, इस तरह की लगन थी कि आप खेत में जब पानी भरा रहे थे, सिंचाई कर रहे थे, उस समय भी काफी किताब अपने साथ रखते थे और पढ़ने में पूरा मनोयोग लगाते थे। हमें जरा सा ये बताएं कि उस समय घर की स्थिति क्या थी? मतलब खाने पीने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध थे, घर मकान ठीक ठाक अच्छा से चलता था, इस तरह की कोई आर्थिक परेशानी थी या नहीं थी? नहीं, खाने पीने की समस्या थी, भैंस दूध पशु वगैरह रहते थे। अच्छा।
मतलब पशु रखते थे। और अरे एक बार तो 12 से पशु रहे को, तब वो 2 से 3 ठे भैंस रहे हम सभी के थे। मतलब ये रहा कि शुरू से ही मतलब आपके परिवार में जानवरों को रखा जाता था, अच्छा खासा दूध उत्पादन वगैरह हुआ करता था, तो खाने पीने की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल खाने पीने से संपन्न थे आप। चलिए बहुत अच्छी बात है। अरे सवेरे जाते थे बगीचे में वहाँ, हाँ हाँ और पढ़ते थे है ना, हाँ हाँ। और दौड़ते थे। अच्छा और अच्छा इसके बाद तो करंडा जब जाते थे तो ऐसे ही धूल पहले की नहा वहा कर दौड़ते थे। वो माटी से लगता इंटर कॉलेज में हाई स्कूल में पढ़ने चले जाते थे। अच्छा अच्छा। वहाँ भी जाकर दौड़ते थे। तो मान लीजिए घर की स्थिति कुल मिला के बहुत अच्छी थी, बेहतर थी ना, घर से कोई दिक्कत नहीं थी, लोग आपको खिला पिला के एकदम जैसे सेहत के लिए बहुत जागरूक बनाते थे ना। खिदीपुर चाणीपुर यहाँ सगुआ लड़ल जहाँ रामकृष्ण सिंह रहे। अच्छा अच्छा। प्रहलाद सिंह हमके पटकी न पावा, रमाशंकर की जल्दी पटक के हमके पटकी न पा पाला। अरे वाह वाह, ये चीजें हैं, बहुत बड़ी चीज आ रही है। क्योंकि जीएसपी तो पड़े तो वहाँ तक जगह सोरो कुश्ती मशहूर लड़े, और छत वजीफा में पाए कुश्ती में की सनत। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने जगह जगह आप कुश्ती लड़ने भी गए? बीएचयू लड़ते, बीएचयू कैंपस में लड़ते थे। अरे वाह भाई, बहुत यहाँ ही तक कि मैसूर जाकर सोरो कुश्ती लड़े। अब वो चीजें हैं। मिला। हाँ वही चीज है। आज के डेट में हमारे यहाँ के युवा जो है न तो दौड़ने कुश्ती इस तरह के किसी काम में नहीं, लेकिन आप उस दौर में जबकि माने बहुत पिछड़ापन रहा होगा इलाका में, उस समय भी आप बीएचयू तक गए थे अपनी मैंने फिजिकल एक्टिविटीज मैंने दौड़ भाग कुश्ती वाला काम करने के लिए ना। बड़ा अच्छा रहा भाई। मालवीय जी के खानदान के त्रिलोचन पंथ है, हिस्ट्री बाट के हेड से गद्दा बिठा कर लड़ा थे, तो सौखन लड़ गए कि ई ना कहे के लिए गद्दा पर ना लड़े। लड़े और वहां से जैसे आपको पटक दिए, आपसे वजनी वाला था उससे लड़ाई तो उसको भी पटक दिए। चीट थोड़ा करना था। वो आप दाव मारे हम काट दिए, नंबर बढ़ा हमारा। और इसके बाद मैसूर जाना था तो अच्छे को लेकर गए। 4 दिन गाड़ी जाने में लगा, 4 दिन आने में लगा, और 4 दिन कुश्ती लड़े। 12 बजे से पहले 2 कुश्ती, 12 बजे के बाद 2 कुश्ती। अच्छा अच्छा अच्छा। 16 कुश्ती लड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे थे ना समय था। चलिए तो अब थोड़ा सा हम आपके बचपन की ही तरफ लौटेंगे। बचपन के जब भाई कोई भी छोटा रहता है तो गांव में भी दोस्त रहते, तो क्या बचपन में आपके जब आप छोटे रहे होंगे, मान लेते हैं कि 10 साल 12 साल, तो क्या उस समय आपके कोई दोस्त हुआ करते थे? आपके कोई दोस्त हैं उस समय? वही रमाशंकर हम साथी थे ना। अच्छा, रमाशंकर थे, श्री रमाशंकर मास्टर साहब। ये हम लोग पढ़ते थे। अच्छा, ये आपके तरह से बचपन से ही साथ में रहे ना? मतलब साथ में। मैं पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ आपको कि मैंने सबसे पहले कि वो बचपन से ही दोस्त है, तो उनके पढ़ाई के समय तो रमाशंकर भी हमारे घर आकर पढ़ते थे। पखंडी धोबी जो रहा ऑपरेटर, यो आके दोनों जना हमारे घरे पढ़ा। हम पहले रामकृत गुण जो रहा मुगल सरा में रामकृत के घरे पढ़े। लेकिन उसके बाद छूट गया तो हमारे घरे पखंडी और रमाशंकर दोनों आके पढ़ा लोग। अच्छा, रात का आपके तो यहाँ पे कौन बाबा बताते थे? नहीं, हम पढ़ते थे जैसे आपस। आप पढ़ते थे तो क्या वो लोग भी आप लोग से आपसे वो गाइड लेते थे, गाइडलाइन के? हाँ थोड़ा हम। अरे गाइडलाइन का लेते थे, वो लोग भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते। मतलब सहपाठी एक जगह एक साथ मिल के पढ़ने वाले, रात में साथ में पढ़ते थे। अच्छा, रमाशंकर पत्नी दोनों जन। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये तो हो गया उसमें। अच्छा, आपके मतलब आप तो अकेले हैं, आपके भाई बहन के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि कितने भाई बहन हैं आपके? या भाई कहाँ थे? भाई नहीं थे आपके? छोटा लड़का था वो, भाई सब मर गया। अच्छा, तो वो कितने बड़े होकर के? अरे छोटे मरे। मतलब आपको होश है उनके बारे में? छोटे थे, मर गए। मैंने तो कोई बीमारी वगैरह हो गई होगी भाई देव? हाँ। अच्छा, और बहनें? बहनें तो 4 थी। 4 थी, तो 4 लोगों की शादी विवाह हो गई? हाँ, शादी विवाह कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, अब हमको ये बताइए कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन, पहली कक्षा, तो वो कहाँ से शुरू हुई? सबों से शुरू हुई। अच्छा, यानी प्राथमिक विद्यालय 5 सबों से पास किए। अच्छा, रामपीर थे, बाबूदेव यादव थे, हम थे। हाँ, ये लोग थे आपके साथ पढ़ने वाले। तो वो उस समय आपके प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले आपके गुरुओं में कौन कौन से लोग थे जो प्राइमरी में पढ़ाते थे आपके? सहदेव सिंह थे और महादेव मास्टर जो हमारे गांव के थे। अच्छा, सहदेव मास्टर साहब कहाँ के? सहदेव कहीं दूसरी जगह के थे, वो सब उनकी रिश्तेदारी थे, आकर पढ़ाते थे। तो क्या उसमें वो मैंने प्राइवेट था कि सरकारी था स्कूल? सरकारी था, उस समय सरकारी चलता था ना।
तो मान लीजिए कि भरत सिंह थे भी, हम भरत दुबे भी थे तिवारीपुर वाले। अच्छा, तिवारीपुर के भरत दुबे, सहदेव मास्टर साहब और अपने गांव के महादेव मास्टर साहब ना, ये लोग आप लोगों को शिक्षा दीक्षा का काम करते थे वहाँ पे। अच्छा, मान लीजिए प्राइमरी एजुकेशन 5 तक पढ़ लिया, तो 5 के बाद 6वीं 7वीं कहाँ होगा? यहाँ ये जूनियर हाई स्कूल ऊंचारी पर। अच्छा, जूनियर हाई स्कूल खुला। अच्छा, पास करने के बाद जैसे आप 5 पास किए तब तो हो गया। हाँ, तो याद है कुछ कि 5 कब पास किए आप कुछ? 5 57 में तो हम हाई स्कूल पास किए। तो 57 से 5 माइनस कर देते हैं 52। नहीं 3 साल ना। हाँ जूनियर में 3 साल, जूनियर में भी सेकेंड डिवीजन पास किए। तो मान लीजिए कि 52 में हमको उम्मीद है कि आपने 1952 में करीब प्राइमरी पास किया आपने। अच्छा, हमको बताइए कि उसी दौरान हमें लग रहा है कि जब 52 में आप प्राइमरी पास कर रहे हैं, तो उसी बीच 1947 में जब आज़ादी हुई थी, तो क्या उसकी कुछ यादें हैं आपके दिमाग में? 1947 में हुआ कि आज़ाद हो गया है देश, ऐसा कुछ आपके दिमाग में लोगों में चर्चा हो रही थी कि हाँ खूब चर्चा हो रही थी ना। तो क्या माहौल था गांव में, कैसा उस समय आज़ादी के समय का माहौल था कुछ? गांव में कोई विशेष खड़बड़ी नहीं थी। हाँ, मतलब लोगों के अंदर कोई उत्साह महसूस हो रहा था कि नहीं, हाँ आज़ाद हो गया है अंग्रेजों से? कहाँ है ये तो, ऐसा लोगों को फीलिंग्स आ रही थी ना कि हाँ आज़ाद हो गए अब हम लोग, अब देश हम लोगों का आज़ाद हो गया। अरे बिलासी के डोमाला मुगल लोहार पहला हथौड़ा वही जाके मर ले रहना। अच्छा अच्छा अच्छा, पहला हथौड़ा वही मारा था, डोमा लोहार बिलासी का हो। अच्छा 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 अच्छा, ये सुने हम गए तो थे नहीं मैंने भाई उस समय के परिवेश के बारे में आपको ही पता है, तो लोगों से जो चर्चा होंगी वही ना सुने होंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण आप बात बता रहे हैं कि डोमा लोहार नाम का जो व्यक्ति था, कहाँ का था? बिलासी का था। हाँ, वो बिलासी पहला हथौड़ा मारा था। तो उन्होंने जो अंग्रेजों की ट्रेन थी, जो कहा जाता है कि नंदगंज में ट्रेन लूटी गई थी, तो उस पे पहला हथौड़ा उन्होंने मारा था ना? हाँ, उसने मारा था। बड़ा महान भाई कहा जा सकता है कि गुलामी को तोड़ने के लिए जो पहला अटैक उन्होंने किया हथौड़े से, तो बड़ा डोमा लोहार। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए लगभग 52 में आपने 5 पास किया और 52 में ही आप आ गए उचरिया पर, यहाँ पे 6वीं में एडमिशन लिए। तो यहाँ पे कौन कौन से अध्यापक थे उस समय? यहाँ पर थे सगुआ के जगदीश पांडे थे। जगदीश पांडे चकिया के? नहीं, हाँ सगुआ के थे पंडित, सगुआ के जगदीश लाल। अच्छा, वो ब्राह्मणपुरा के तारकेश्वर लाल। कहाँ के तारकेश्वर? ब्राह्मणपुरा के तारकेश्वर लाला थे। अच्छा अच्छा। और हमारे गांव के रामकृत मास्टर थे कुशवाहा। रामकृत कुशवाहा, तो ये पढ़ा रहे थे अध्यापक के रूप में? हाँ तब का, जब आप पढ़ रहे थे हमको पढ़ाए। यानी वो आपसे ज्यादा सीनियर थे क्या? हाँ सब कर लिया, पढ़ाए वो हमको। अच्छा अच्छा। के बाद वहाँ का रहना और मेहरौली के थे, मर गया हाल है, सुरेश की हरिहर का नाम है, वो थे। और ऐसे ही अध्यापक लोग थे, मैंने जगदीश पांडे जी, तारकेश्वर लाल, हाँ, और एक थे सुरेश नाव का नाव रहना लीलापुर के। अच्छा अच्छा, सुरेश शर्मा करके रहे। तो ये लोग मैंने 3-4 स्टाफ था क्या वहाँ पे? रामकृत थे, रामकृत मास्टर। तो क्या ये तो प्राइवेट रहे होंगे ना कि सरकारी थे? जब खुला होगा तो प्राइवेट खुला होगा उचरिया पर, कि सरकारी चलता था? सरकारी नहीं, जैसे इन लोगों को गवर्नमेंट से पेमेंट मिलता था या नहीं, कुछ ऐसा आइडिया नहीं आपको? अभी थोड़ा बचपना रहा आपके अंदर, नहीं समझ पाया। चलिए, तो मान लीजिए कि कक्षा 6 में उचरिया पे जो स्कूल खुला उसमें पहली बार एडमिशन लेने वाले आप ही लोग रहे। आपके बैच में कक्षा 6 में कौन? ये लोग थे अच्छे माने ना। फिर हम वहाँ गए, क्या नाम, जब बरहपुर हम पढ़ा रहे थे तभी यहाँ मास्टर पढ़ा रहे थे, हम आए थे बरहपुर से, FDI को हमारा साथ भेजा गया कि आप अपने गांव पर जाइए, वहाँ चेकिंग कराइए। अच्छा अच्छा। तो बाकी का एक महादेव तहसीलदार होकर लड़का पढ़ाओ नहीं है, तो महादेव का नंबर वहाँ बरहपुर हमारा पढ़ाओ नहीं तो होकर पढ़ाओ नहीं, लड़की मासा बहुत तेज लड़का है।
तब जब यहाँ ऊंचाई पड़ेगी तो वो जो पढ़ोले रहना जगदीश वगदीश है ना, कहने की बताओ महादेव का नाम आप लोग जानते हैं? अरे हाँ हाँ महादेव बहुत थे। हाँ भोला सिंह भी थे। अच्छा। भोला सिंह जो सब वाले ठकुरवा। अच्छा। भोला वगैरह हेड मास्टर है। अच्छा। तो हम वहाँ से हम भेजल गए यहाँ है कितन जाकर वहाँ पता लगाइए, वहाँ का भी चेकिंग कराइए, तब सरकारी स्कूल है वो सरकारी। नहीं, मैं अभी उस टाइम में पूछ रहा था जब आप एडमिशन जो लेनी तब का बात करते हैं। जब आप एडमिशन लेनी उचरिया पर पढ़े खातिर 6 में, तो वो समय का माहौल लगभग ये नहीं देखिए याद ना आवत होता। याद आवत जब बरापुर से हम आए यहाँ तो चेकिंग में तो वो मास्टर थे यहाँ, तो हमने कहा कि भोला सिंह से पूछने की बताओ कि महादेव वो का नंबर बढ़ाओ दे, तो कहने की हाँ भाई महादेव हम 6 में पढ़ाए हैं, बहुत तेज विद्यार्थी था हैं। अच्छा। तो वही का नंबर बढ़ो 90% 90 नंबर दिए। अच्छा चलिए, मतलब कुल मिला के 6, 7, 8, तब 6, 7, 8 तो यहीं चलल हुई उचरिया पर। तो 52 के बाद मान लीजिए 53, 54, 55 तक आप हमको लग रहा है उचरिया पर पढ़े होंगे आप। 55 के बाद 56, 57, 56 में 9 में वहाँ हो गया होगा एडमिशन करंडा। 57 पास किए। हाँ 57 में हाई स्कूल पास किए आप। तो जब आप यहाँ से करंडा आप जाते थे पढ़ने, तो उस समय क्या माहौल था आपके साथ? कितने लोग यहाँ से गांव? अरे गांव से 20-22 लड़का पैदल जाना। पैदल? हाँ ना अवधेश सिंह पढ़ाऊँ जना अवधेशो समझो। अच्छा, वहाँ करंडा इंटर कॉलेज में अवधेश सिंह मास्टर साहब थे ना? ये भी पैदल जाते थे, पढ़ाने भी पैदल जाते थे। हाँ, और आप लोग पैदल पढ़ने जाते थे? अच्छा, पढ़ने जाते थे तो हमको ये बताइए, थोड़ा सा मैं भूल गया कि प्राइमरी में जब आप पढ़ते थे तो क्या फीस उस लगती थी कुछ? कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में हमारे तना फीस उसका ना लगा। अच्छा, जूनियर में 6, 7, 8 में? जूनियर में मामूली फीस लगती थी, जैसे 1 रुपये 1.5 रुपये कैसे? याद नहीं आ रहा है। अच्छा, और 9, 10 में? 9, 10 में तो फीस लगती थी वहाँ ना, वहाँ लगती थी फीस। अच्छा, 9, 10 में माने फीस लगती थी। और आप लोगों के साथ तो उस समय साइंस और आर्ट चलता था कि क्या? साइंस नहीं था करंडा, आर्ट साइड से हम लोग पढ़े। आर्ट और कॉमर्स शायद है ना वहाँ पे था। आर्ट और कॉमर्स आपने करीब करीब बताया कि 56 में 9 में एडमिशन लिया, 56 और 57 में। तो सेंटर उस समय जाता था कि करंडे में एग्जाम होता था? नहीं, सेंटर जाता था। तो आपका हाई स्कूल का सेंटर कहाँ गया था? नंदगंज, जो शहीद स्मारक इंटर कॉलेज है इसी में गया था। तो हाई स्कूल आपका कितने परसेंटेज से था? फर्स्ट थे आपके? नहीं, सेकंड थे। सेकंड डिवीजन। जूनियर में भी सेकंड। वहाँ जान हुआ गाँव का 9 लड़का पढ़ा था ना। अच्छा, जबकि पास हम बरिया का भी पढ़ा था ना, शिवपूजन गणेश हाई चमरा जो मूलचंद हूँ उनका लड़का रामबंदर पढ़ा था, हाई कुल पढ़ा था पखंडी दीक्षण मुखिया, सब के लोग अकेले हम पास हुए। बताइए भाई, 9-10 लड़कों में अकेले हम पास हुए, वो भी सेकंड डिवीजन। हाँ, तो ये भी तो इस पे भाई आपको बहुत बहुत बधाई देंगे उस समय के लिए कि उस टाइम में जबकि पढ़ाई कठिन थी ना, पढ़ाई बहुत कठिन हुआ करती थी भाई। आज के दौर में तो हमारे गांव में जितने लड़के थे बरापुर वहाँ बरिया में गणेश और शिवपूजन मर गया, वो तो गणेशो मर गए हो सरजू के खानदान के मर रहा तो सब फेल हो गए। सब लोग फेल हो गए। आप हाई स्कूल में माने मान लीजिए 9-10 लड़के हमारे गांव के थे। हाँ, उस समय तो हमको समझ में आता कि सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन भी पास होना मायने जूनियर में भी पास हुए सेकंड, और आज जूनियर हाई स्कूल में भी सेकंड पास हुए। अच्छा, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ होगा तब? इंटर किए करंडा से ही। अच्छा, तो लेकिन इंटर किए ना तो 1 साल हम फेल हो गए थे। तो चलिए अभी तो सुना तब फार्म भरे थे वहाँ, तो गाजीपुर जो स्कूल है सिटी तो ना है उसका, गाजीपुर जो स्कूल है राजकीय सिटी स्कूल, अस्पतालवा के बगल। हाँ वही राजकीय सिटी है वो। तो उसमें हमारा सेंटर गया था। अच्छा। तो वहाँ भी पास किए, वहाँ भी सेकंड डिवीजन पास किए। तो पहली बार जहाँ गया कहाँ गया था सेंटर इंटर में? पता ना, पहली बार तो याद ना होता। मैंने दूसरी बार जब सिटी में गया था तो वहाँ से आपने पास कर लिया। हालांकि वहाँ तो भाई सख्त रहा होगा काफी, वहाँ बहुत सख्त रहा कि कौन हेहू चले ना हिला वहाँ, बताइए एकदम नहीं, कोई हिल नहीं पाता था इधर से उधर, उस ऐसा प्रिंसिपल था। हाँ। तो करीब हमको लगा 57 के बाद हरी वगैरह जो थे वहाँ जमनिया है, आप ही के साथ, आप ही के बैच में थे? वो भी लोग थे शायद। अच्छा। वो भी थे और कई लोग थे, तो गंगा पार गए थे लोग। अच्छा, उन लोगों का गंगा पार सेंटर था, जमनिया इंटर कॉलेज रहा होगा जो। अच्छा,
और आप लोगों का वहाँ था सिटी स्कूल? हमारा था केवल अकेले। अच्छा, अकेले सिटी स्कूल में था, मुख्यालय पर था आपका। हाँ। है ना? अच्छा, तो जब इंटर आपने पास कर लिया मान लीजिए, तो उसके बाद BHU है। उसके बाद BHU में भी पढ़ाई की आपने? BHU है ना, BHU में एडमिशन है ना किसी का हुआ, गांव के सगुआ के सब ठाकुर अमरदेव सिंह बोल रहे थे, किसी का नहीं हुआ, हमारा एडमिशन हुआ। जबकि वह 3 इयर्स डिग्री कॉलेज खुला था, पुराना BA खत्म हो गया था। अच्छा। हम गए तो उस समय 3 इयर्स डिग्री खुला था, लेकिन हम इंटर सेकेंड से किए थे तो हमारा एडमिशन 2 ही साल का हुआ। अच्छा। मैंने 2 ही साल में BA पास किया। आपको 2 साल? नहीं तो और लोग जो हाई स्कूल पास करके जाते थे तो 3 वर्ष में BA करना था। अच्छा। 3 इयर्स डिग्री कोर्स खुला। लेकिन हम इंटर पास करके सेकेंड में तो हमारा एडमिशन हो गया, इन लोगों का नहीं हुआ, तो हमारा 2 ही साल में BA हुआ। तो कहने का मतलब एक महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि BHU से पढ़ने वाला अगर कोई विद्यार्थी मैं देखूं अपने गांव से, तो क्या हमें लग रहा है कि आपसे पहले कोई था BHU में पढ़ने वाला? तो बड़ी राम जन्म सिंह और पहलाव सिंह MA करत रहना BHU में। हाँ। मान लीजिए वो तो हम रहे तुलसी मानस मंदिर बना है, वहाँ रहते थे। ये लोग लंका और तुलसी मानस के बीच में रहते थे, भाई बड़े खानदान के थे तो ज्यादा भाड़ा देकर बढ़िया दिमाग कर रहे थे। नहीं वही चीज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो क्षत्रिय परिवार से हैं, संपन्न परिवार से। वो लोग MA कर रहे थे, हम BA किए, तो वो MA में सीधे एडमिशन लिए। लेकिन हमारे विश्रामपुर से बात करें प्रॉपर, तो यहाँ से BHU में पढ़ने वाले तो पहले व्यक्ति आप हमको लग रहे हैं। कोई और रहा है BHU में? हमें नहीं BHU में हरिराम और भाई रामाश्रय रहा, BHU में पढ़े हैं, तो वो आपसे पहले थे? संगमर रह लिया। अच्छा, उनका और आपका साथ एडमिशन हुआ है? तो वो भी इंटर करने के बाद गए थे? याद था वो। हाँ। अच्छा, श्री रामाश्रय कुशवाहा जी, तो वो भी BHU से ही पास हैं और आप भी BHU से पास हैं। चलिए, तब भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज देखिए हम लोग बहुत आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई खाना गला जो सहदेव है वो दक्षिण टोला का बकरी चरावे, यही से खाना बनवा लिया वहाँ BHU में। हाँ, सहदेव नकुना है जो चपरासी से रिटायर वाला। हाँ। यही गया था। तो इनको आप लोग रखे थे वहाँ खाना बनाने के लिए, तो क्या कुछ देते थे आप तो कि? हाँ, देते कुछ, याद ना होता कुछ देते थे, अपना बेकार रहा था। तो हो गया कि चलो आप वहीं पे। तो चलिए, उनका भी आप लोगों के साथ रहते जीवन सवर ही गया। वहीं से दौड़ते थे हम, तुलसी मानस मंदिर से लंका पर रोज दौड़ते थे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। सोचिए, मैंने इन पाँव में जो पाँव कभी विश्रामपुर से करंडा की दूरी मापता था, कभी हो सकता है कि नदी के किनारे और कभी उचरिया पर जाया करता था, ये कदम जो है कभी कभी बनारस की धरती पे भी दौड़ा है, चला है। एक गौरव की बात है हम सभी लोगों के लिए, इस परिवार के लिए। पुरस्कार मिला ना, पुरस्कार मिला तो लिफाफा मिला त्रिलोचन पंत, मालवीय जी के खानदान का नाम त्रिलोचन पंत। अच्छा। के हेड बहुत मोड़ा लड़ौले रहा, तो पुरस्कार है। अरे भाई लिफाफा है, इसको पैसा न समझेगा, और पैसा जितना रहा तैल तो लंका पर अपन मिठाई खाई ना, हमारा फोटो खिंचवा देना, हमारा फोटो खिंचवा देना और पैसा का मिठाई खा लेना। अरे तो वही पैसे की वैल्यू नहीं है। आप सोचिए कि मालवीय जी के परिवार का कोई व्यक्ति रहा जो कि त्रिलोचन पंत। अच्छा, त्रिलोचन पंत जी थे, तो उनसे आपने वो लिफाफा प्राप्त किया, सम्मान प्राप्त किया है, तो ये आपके लिए गौरव की बात नहीं है, इस गांव के लिए भी गौरव की बात है, इस पूरे विश्रामपुर के लिए एक प्रेरणा की बात है, गौरव की बात है कि आपने वहां पहुंच करके उस दौर में जबकि लोगों को शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं समझते थे, तब भी आप BHU तक गए हैं और अपनी प्रतिभा, अपने संघर्ष, अपने हर चीज को दिखा करके वहां से सम्मान प्राप्त किया, तो ये बड़ी बात है। चलिए, बड़ा हमको आज प्रसन्नता हो रही, क्योंकि आज आपको हम थोड़ा और गहराई से जान सकें। ऐसे बस अध्यापक समझ रहे थे, तो अध्यापक तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कहाँ से कितने पवित्र स्थलों से होकर के आप आए हैं, ये चीज आज उजागर हो रही है कि आप BHU से। अध्यापक में भी जो डिप्टी थे हमको नमस्कार कर, पंडित थे हमको प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे। हाँ, तो भाई वो चीजें कुछ तो रही होंगी आपके। हाँ, मिला, पुरस्कार मिला। हाँ, कोई नहीं, जब कालीचरण का टूर्नामेंट मनाया गया हमारे स्कूल पर था, तो हम लोगों की भी टीचिंग हो गई। अच्छा, तो 13 आदमी पढ़ाए, तो उसमें फर्स्ट आए। बताइए, गजब की बात है भाई। आपको उस पर हम क्या कहें, और हमको खुद अपने आप में बस गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे गांव से जुड़े हुए आप हैं और उतना सारा काम आपने करके। 5 बीघा जमीन विजय सिंह रहे, जो की जोता छोटबे न करे, है ना, 1200 रुपया सालाना ना दे। तो हम जब हम गए तो उसको कहते कि तुमको नहीं देंगे, अब हम वो आएंगे।
तो इतवार के दिन एगो हुआ देगा, जाकर उसको ट्रैक्टर से जोतवा दिए। आप हाँ, एक बाद डीएम से बेसिक से मिल करके हाँ। और उस जो कि 1200 रुपया ना दे, हाँ। वो जो है वो जीतल रहना वहाँ का हो, कौन सिंह थे ना, ओम प्रकाश सिंह। हाँ, ओम प्रकाश सिंह। हाँ, हाँ। तो ओम प्रकाश सिंह के यहाँ रिश्तेदारी थी इसकी। हाँ, अच्छा, है ना? अच्छा। तो इससे ये भैया दे रहा है इनसे, हाँ। हमको तू दे रहा। हाँ। हम हेडमास्टर, हमसे पूछा जाएगा कि 5 बीघा जमीन विद्यालय की क्या हुई, वो ठाकुर मसाला में दिखते भेज देता है। तो वो जाके 10 बीघा में 5,000 के दे रहे हैं, डीएम से बेसिक से लिखवा करके और उसे हटा के आप जो इनकी 1200 ना दे तो 5,000 में स्कूल का जमीन के ओके दे देंगे, वन विभाग के। बताइए, बड़ा ये कर्मठ व्यक्ति का काम है। मतलब आज ये डर रहा था। हाँ, हाँ। एसडीआई डर रहा था, लेकिन हाँ। एक प्रधानाध्यापक ने अपना हिम्मत दिखाया। तब जब दे दिए तो कहा कि तब एसडीआई का, अरे ये काफी हमको दे दिए, हम एसडीआई हैं, ये काफी चाहिए, काफी एसडीआई आपसे मांग रहे हैं काफी। हाँ। कि अब सर हमको भी एक काफी दे दीजिए, रखे रहे। मैंने क्या कहा है कि आप मत करिए, ये जमीन पूछी जाएगी हमसे ना, हाँ। ये मास्टर जमीन क्या हुई, हाँ, आपसे क्या मतलब। हाँ, हाँ, नहीं तो ये एक बहुत अच्छी सीख मिल रही है हम सभी लोगों को कि कर्म पथ पे जब भी कहीं कोई कठिन रास्ता आए तो जो सच है, जो 90,000 रुपया एसडीआई हमके देता है। मकान में तो प्रधान से कमीशन लेके तोड़वा कर नहीं, मकान खराब बनवा कहीं किसको तोड़वा देंगे, नहीं रहने देंगे। तो हमके कल तक किताब बनवाई, हम नहीं बनेगा, हमारा घर का पैसा लग जाएगा। तो जेंदर से फोटो खिंचाओ, जेंदर से बहुत माना है। हमारे दुकान पर आके पानी पी के तो जाए वो, है ना, आप दूसरी जगह का फोटो खिंचाओ कुल कर दे तो कहे कि अरे आपके लड़के बना, हमको दस्तखत हम करेंगे, लड़का करेगा। फिर मास्टर हमें दस्तखत हम ना करेंगे, हम विद्यालय बनवाएंगे तो बढ़िया ना बनवाएंगे, बनने के बाद हमारा नाम रहेगा मास्टर ने बनवाया है। हाँ, हाँ। चलिए ठीक है। तो वो मान लीजिए कि ग्रेजुएशन आपका हो गया बीए, तब फिर अध्यापक प्रशिक्षण में आप बीए करने के बाद आपने क्या सोचा, क्या कि मुझे किस लाइन में जाना है, क्या बनना है, कुछ सपना? ऐसा हो गया ना कि बहुत संजोग से हमारी भाग्य तेज थी कि राम वृक्ष मास्टर पढ़ा होता हम वहाँ सारनाथ में ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा, सारनाथ में वो ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा। तो हम कहने कि सबसे अच्छा है कि कहीं ट्रेनिंग मिल जाए। बस एक लड़का छोड़कर भाग गया, जगह हो खाली, राम वृक्ष मास्टर बता देना। कहना हम कहने की तब हमके रखा, बस तुरंत राम वृक्ष का लेटर रखा। हम रेलवे का इंटरव्यू दे गल वहाँ मऊ जिला। अच्छा। मऊ गल बस तुरंत बिहान में पहुँचे, गाड़ी पर रहना, हम के लिया गया ना। और कोशिश वो बौद्ध रहना, जो स्कूल चलता इंटर कॉलेज का सारनाथ में बौद्ध रहना है। और उसकी कुछ हमारा एडमिशन हो गया दिसंबर में। अच्छा। 2 साल का ट्रेनिंग हमारा 1.5 साल में खत्म हो गई। मैंने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वही में उसमें फर्स्ट भी आए 1.5 साल में। अच्छा परफॉर्मेंस। 2 साल की परीक्षा थी, 1.5 साल हम पढ़े, 1.5 साल में अच्छा कर दिया। तो यानी कि वो राम वृक्ष संग थे, जो उधर के राम वृक्ष मास्टर साहब थे, उनके साथ आप थे? राम वृक्ष संग रहना। कौन? एक साल पहले थे लोग। अच्छा, ये लोग मान लीजिए फर्स्ट ईयर में रहे होंगे, तो आपका सेकंड ईयर में हुआ। अरे हाँ। वो सेकंड ईयर रहे होंगे, आप फर्स्ट ईयर में हुआ होंगे। 1 साल अगले साल। तो मान लीजिए कि तब रेलवे का प्रयास कर रहे थे आप, लेकिन उसी बीच मान लीजिए संजोग ऐसा बना कि आप बीटीसी में आपका वो एडमिशन हो गया और ट्रेनिंग पूरा। वही 1.5 साल में हो गया। भाग्य में था, किस्मत था। नहीं, एक चीज होता है, जो परिश्रमी लोग होते हैं ना, कर्मशील व्यक्ति होते हैं ना, तो कहा जाता है ना, कर्म के साथ भाग्य भी सपोर्ट करता है। ट्रेनिंग में एगो प्रिंसिपल हमसे रखा लगा। बताइए कितना भाग्य आपका। ट्रेनिंग में हमको बिना ट्रेनिंग किए परीक्षा दे नहीं आऊंगा। बिना प्रैक्टिकल बाद में दीजिएगा हमारे यहाँ, हमको नहीं पास होने के बाद आऊंगा। जब रिजल्ट निकल गया तो 1 जुलाई को जाकर के हाई स्कूल में पढ़ाने लगे। समझा? कहाँ पे? हाई स्कूल में, वहाँ गाजीपुर घटवा उतर के जा तो हमारे कालीघाट के आगे वहाँ था पचोखर की वो का नाम रहा स्कूल कहो, तो वहीं का था वो अध्यापक, टीचर था, स्कूल खोला था तो वहाँ पढ़ाए। जब तब अक्टूबर में जगह मिल गई है, बस यहाँ जाकर ज्वाइन कर दे पाना शौकनी। नहीं, जैसे हम करें कि वहाँ पे इंटर कॉलेज और हाई स्कूल में प्राइवेट पढ़ाना शुरू किया आपने,
जैसे आप परीक्षा 6 महीना पढ़ा है, परीक्षा पास करके 1 जुलाई को चले गए। वहीं चले गए आप। अच्छा, तो उनको पता कैसे चला आपके बारे में? वो से जानकार थे ना, वो वहाँ का एक थे ये लड़का पढ़ा था, सारनाथ से हमारे साथ एक लड़का ट्रेनिंग में था। अच्छा अच्छा तो उसको भी ले गए और हमको भी। तो अच्छा। हमने कहा कि हम लोग आएंगे इम्तिहान देने के बाद, अच्छा अच्छा पास हो जाएंगे तब आएंगे। ये चीज रही। तो मान लीजिए वहाँ 5-6 महीना पढ़ा है, फिर भौतिक आने जाने का कोई दिक्कत था? जब परिषद विद्यालय में हो गया तो छोड़ दिए। तो उस समय परिषद विद्यालयों में किस तरह से होता था नियुक्ति? जैसे फार्म वगैरह भरना पड़ता था या डायरेक्ट नियुक्ति होती थी, कैसे होता था आपके दौर में? जैसे फार्म भरना पड़ता था। फार्म भर के परीक्षा अच्छा लेते थे लोग, या आपकी सर्टिफिकेट देख करके करते थे कि नहीं ठीक है आप? सर्टिफिकेट भी जमा था, खुद भी था। और जो हेडमास्टर FBI था वो हमको जानता था। यहाँ मैनपुर एक बार दौड़ भेजा, वो दौड़िया में जाके हम फर्स्ट आ गए। मैनपुर स्कूल से यहाँ तक दौड़ भेजा, वही कोटे वाला यहाँ ले ना। तो वो FBI हमको जानता था। और यहाँ का भी जो विश्रामपुर का विद्यालय चला तो राम विश्व से और हम थे जाकर के कोशिश करके तो ये विद्यालय यहाँ लाए हम लोग। नहीं तो ये जो प्राइमरी स्कूल है। तो प्राइमरी स्कूल कहाँ था पहले? यहाँ नहीं था? नहीं, यहाँ कहाँ था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप लोग तब महादेव रहा ना, तब पढ़ावा लगना है अकेले। तो यहाँ स्कूल चला, ये विश्रामपुर जो प्राइमरी स्कूल है ये हम और अमित की जगह चला। मैंने आप और दोनों लोग प्रयास किए कि भाई हमारे गांव में भी एक स्कूल हो जाए। तो यहाँ स्कूल मिला। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। उदय जो है, उदय बाद में अपना होने के बाद अपना कुछ करते थे। मान लीजिए भाई क्या कहते हैं, कागजी रूप से विद्यालय को आप लाए यहाँ पर, बाकी यहाँ से ये लोग युवा थे तो सपोर्ट किए, तो विद्यालय आगे बढ़ गया। अच्छा ठीक है। अब मान लीजिए कि तो वो नौकरी जब आप, हमको लग रहा है कि कब लगभग ज्वाइन किए होंगे? 7 अक्टूबर 1964। 7 अक्टूबर 1964 को स्कूल बना हुआ था, उसको चालू करने हमें कहाँ? सोकनी में बट्टा में 7 अक्टूबर 1964 को प्राथमिक विद्यालय सोकनी में शुरुआत। आप पहले अध्यापक हेडमास्टर के तौर पे या अध्यापक जो भी समझ जाए तो जहाँ पुराना लड़का पढ़े जाना कोनो ना था। अब फुल रूप जो है हमारे के यहाँ। अच्छा अच्छा। अब जब ये भी गया तो कहे कि 4 दर्जा पढ़ा रहे हैं तो लड़कवा जाना था, हम बैठा ना हे मुँह है। अब ये और समय पीछे थे, आज 3 दर्जा अकेले पढ़ा रहे थे प्राइमरी में। किसी में काम दिए थे, किसी में लेख लिखवा रहे थे तो ये आकर कहे कि अरे भाई आप एक ही दर्जा चलाइए। हमको क्या करें साहब, जाते ही नहीं लड़के हैं। मैंने ऐसा आपका वो प्रेम है, बच्चों का लगाव है, आपकी शिक्षण पद्धति ऐसी है कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, आकर के जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मान लीजिए कि क्या बताएं तारीख, हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। 7 अक्टूबर 1964। 7 अक्टूबर 1964 को आपकी ज्वाइनिंग होती है परिषदीय विद्यालय में। तो और प्राथमिक विद्यालय सोकनी आपका रहा ना, इधर करंडे की तरफ है ना कहीं? बरसा के बगल में हो। अच्छा 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 अच्छा। मान लीजिए जब पहली बार आपने ज्वाइन किया तो उस समय आपकी पहली सैलरी क्या थी? अरे यार वो 75 रुपया थी हमारे, जिस महीने में हम ज्वाइन किए तो 100 रुपया हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी पहले उससे पहले 75 रुपये पर मंथ मिलता था। हम गए तो उस साल उस महीने में 100 रुपया। यानी हर जगह जो है किस्मत आपकी थोड़ा आपको प्रमोट करती रही ना, चाहे प्रशिक्षण करना हो। वही समय सुंदर का 15 मेला के दिन 15 के जन्म भर रहा है इनका, 15 नवंबर की तैयार। अरे अक्टूबर के बाद नवंबर में ही इनका जन्म भी होता है। हाँ। जैसे मैंने नौकरी के बाद चाचा का पहले इनका जन्म होता है ना। हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। यानी उसी साल में बस 10, 15, 20 रोज, एक महीने का अंतर है तो इनका मैंने जन्म हुआ है। तो यानी कि पहली सैलरी आपको 100 रुपये मिली, बड़ी बात है। 100 रुपये आज के डेट में तो हमें लग रहा है कि 100 रुपये मैंने कुछ नहीं, सुबह जाएंगे नंदगंज मार्केट में तो नाश्ता में चला जाएगा 100 रुपये, तो उसकी कोई वैल्यू। वो भी साइकिल से जाते थे, साइकिल से आते थे। सोकनी डेली साइकिल से जाना आना 18 किलोमीटर। आई जो पारस ब्लॉक प्रमुख रहा तो हमारा ट्रांसफर का चाहता हूँ लेकिन वो गौवा वाला जो घोड़ा पर चढ़ के गोसाई फंस जाए उनके खरीदना ना, इनके बदले में 3 मास्टर देवा सब छोड़ेगी, इन्हें छोड़ना चाहिए। या तो इनके बदले 3 मास्टर दीजिए, नहीं तो इनको रहने दीजिए। ऐसी छवि थी। अरे भाई मास्टर साहब ये सारा रुक गया पर सर क्योंकि कर दो जी सब हुआ बस हो गया। तो हम रुक गए
घोड़ा पर चढ़ के अच्छा, मैंने आप प्रयास वो चाह रहे थे कि भाई नजदीक थोड़ा हो जाए, लेकिन गांव के लोग वो छोड़ नहीं रहे थे आपको कि भाई इनके बदले वहाँ घोड़ा पर चढ़ के उनके यहाँ गाजीपुर चल गए ना। तो मान लीजिए कि तब अकेले आप सोखनी पढ़ाते थे? हाँ, तो फिर मास्टर गए ना, एक सकलदीप दुबे गए बाद में दूसरा साल सकलदीप दुबे गए, एक थे हरिहर नाम का लड़का कुछ बाहर वो गया हैं, तो गए वहाँ पे गए, जब टीचर हो गए तो हमको छोड़ दिए। तो वहाँ से कब ट्रांसफर आपका हुआ? ट्रांसफर हमारा भल है वहाँ के बाद। कै साल पढ़ाए होंगे लगभग? 64 में मान लीजिए होता है वहाँ पे, तो कै साल लगभग रहे होंगे? 64-65 निकाल दूँ तो फिर चले आए यहाँ। तो सगुआ नहीं किए, एक दीना नाव के यादव रहो कि दंड देव के रहा। तो कहना मार साहब हमारे कहने से जरा साल भर शहरी रह जाइए और इसके बाद अगले साल आपको सगुआ तो साल भर जो तारीख के अकेले रहना वही तारीख के फिर सोरम भेज देना। अच्छा, मैंने सोरम के बाद फिर हो गया हमारा बिहार मीटिंग में। सोकनी से आप आए शहरी, एक साल शहरी पढ़े? अच्छा, और फिर सबसे सोकनी, सबसे शहरी और फिर सबसे सौरम। अच्छा, तो फरवरी में आए वहाँ से। पहले शहरी आए, सोकनी से शहरी, फिर शहरी से आ गए सौरम प्राथमिक विद्यालय सौरम में ना। और फिर जब फरवरी में आए थे ना तो फिर फरवरी में जूनियर हाई स्कूल में हो गया जूनियर हाई स्कूल प्रमोशन। 7 आदमी को हुआ था, उसमें हमारा होगा पहली पोस्ट। अरे वाह, बताइए। और यार में कहाँ पढ़ाए थे आप? और यार स्टेशन के बगलिया में जो क्रॉसिंग है यहाँ पूरब तरफ बगलिया में दक्षिण विद्यालय है, तो विद्यालय में पेड़ के नीचे पढ़ाए। अच्छा। और उसमें थे 72 लड़के थे। प्राइवेट स्कूल था, वो डिप्टी था ना, श्यामनारायण डिप्टी लंगड़े थे, उनका घर भी था। अच्छा। उसके बाद वहीं पढ़ाते थे और उसमें 100% लड़के हमारे पास हुए, 100%। जब आप पढ़ा रहे 12 लड़के डिस्टिंक्शन पाए संस्कृत में। अच्छा। तब इसके बाद हमको उस समय तो लड़के फेल भी हुआ करते थे ना, हाई स्कूल 8 में 5 में भी फेल हुआ करते थे ना उस समय लड़के। बोर्ड से परीक्षाएं हुआ करती थी, 5 हो चाहे 8 हो। 5 का भी तो आप लोगों का बोर्ड में गया होगा ना कहीं? 5 में जब पढ़ रहे थे तो 5 में सबुआ से सेंटर कहीं गया था? 5 में सबुआ से 5 वाला सेंटर? हाँ, इम्तिहान देने के लिए। हाँ, करंडा गया था। करंडा तो आज वो जो मंदिर में थाना बनल बरम स्थान, जाके बरम स्थाना बनल जो स्कूल चला। तो गई तो उनके याद है पानी मंगवाने की, आपके पानी से 1 लोटा नहवाई के लोग। जब 5 के इम्तहान हो गए करंडा इम्तहान था, तो कहने की पानी से नहवाई आ लिया। जब जाए तो याद आला कहीं आई यार नहा के जरूरत जल्द चला नहीं बरम नहीं तो सोचिए, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है कि मतलब 5 में आप गए वहां पर कदम उठा करके और वहां से भाग्य आपका साथ देते 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 माने अध्यापक भी बने आप। और मान लीजिए कि सोकनी, फिर शहरी, शहरी से सौरम, सौरम से फिर ये औड़िहार आप चले गए। तो औड़िहार कैसा साल आप रहे? औड़िहार 2 साल थे। 2 साल औड़िहार। तो वहाँ तो रहना पड़ता होगा? नहीं, आते थे गाड़ी, ट्रेन से जाते थे। ट्रेन से जाना आना डेली? अच्छा अच्छा अच्छा। अब मान लीजिए फिर औड़िहार से फिर कहाँ ट्रांसफर हुआ आपका? औड़िहार से बरहपुर कर लिए। अच्छा, औड़िहार अफसोस था कि जो रोज आना जाना पड़ता है, तनख्वाह उतना तो विशेष में हुआ था। अच्छा। तो तनख्वाह विशेष नहीं मिलती तो उतना मिले। तो हम कहीं का जरूरत थे, तो हम नजदीक आना, तो बरहपुर एक जगह खाली हो गई है, बस वहाँ से कोशिश करके आगे बरहपुर। अच्छा अच्छा। जूनियर हाई स्कूल बरहपुर में? तो बरहपुर में रह गई 30 साल लगा था। वहीं से बूढ़नपुर स्कूल चलाओ गई नहीं, 1 साल कटघरा चलाओ गई। बरहपुर में कब आए थे, आपको कुछ याद है? बरहपुर में आए थे, क्योंकि हमें लग रहा कि और जगह तो आपने थोड़ा थोड़ा समय दिया, लेकिन आपके जीवन का कैरियर का सबसे बड़ा 30 साल तो यही लगा बरहपुर में। कितने साल? 30 साल। बहुत ज्यादा आप लोग सर्विस किए, समझे? तो ज्यादा की हमारे यहाँ सर्विस ना क्यों करिए? हाँ, वही कर रहे हैं। 30 साल तो हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब वही 30 का मतलब ये हो गया कि जो 22-23 में नौकरी पा गया। 1964 से जोड़ रहा, 2007 में रिटायर हुई। नहीं तो जैसे 2-4 साल इधर उधर भी तो हुआ है आपका, जैसे सुकनी गया कुछ दिन, अब मान लीजिए कुछ शहरी रह गए आप। सौरम कितने साल रहे? सौरम तो बस 1 साल गए, फिर उसमें अगले साल हो गए।
हाँ। जूनियर में। तो कुल मिला के फिर बरापुर आपका रहा है ना? बरापुर जूनियर हाई स्कूल पे आप बहुत लंबे समय तक जो है कि हाँ। शिक्षण कार्य किए हैं। तो बरापुर में आपके कुछ सहकर्मियों के बारे में हमको बताइए, उनके जो आपके साथ पढ़ाने वाले लोग थे, सहकर्मी, अच्छा खासा जो सपोर्ट कर रहे थे आपको। देखा, एक था, एक बैजनाथ सिंह यादव दुबैठा के थे, अच्छा अच्छा। और एक नाजिब पंदौरा के थे। नाजिब पंदौरा के थे, और हम थे, तो 3 आदमी थे। और एक के बाद सुरेंद्र मास्टर रहना सोगम का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो हेडमास्टर कौन था वहाँ का? हेड मास्टर थे एक वहाँ का उस पार के थे, बहुत दूर के थे पहले, तो वहाँ फिर बदल करी रामधार सिंह हो गए, जो कि मुरवल चले गए थे, जिनकी जगह पर हम गए रहे, वो मुरवल से हेडमास्टर हो गए रामधार सिंह आ गए, बरापुर वाले। रामधार सिंह जब रिटायर हो गए है ना, तो वो पढ़ाते रहे। और फिर भोला सिंह गए सबुआ वाले, ये हेडमास्टर रहे। भोला सिंह तो माफ़ी मांगे हमसे हार मानते थे, जाकर खाली बेंच पर सुतने पढ़ाई हम। भोला सिंह हो मोटका में बरापुर। तो मैंने बरापुर में आपने लगभग 30 साल का समय दिया है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि वो बरापुर में बहुत दिनों तक आप पढ़ाए हैं, तो कुछ ऐसे लड़के जो कि पढ़ लिख के कुछ बने हों और आपसे मिले हों? बहुत हैं। देखा, कुछ लोगों के बारे में बाकी का जो मार्कंडेय का स्कूल चला रहा एक थे, उनका भाई महादेव नाम का रहना। अच्छा। वो तहसीलदार हो गया। आपका पढ़ाया हुआ बच्चा? हाँ, आज भी है। बाकी जमीन लिखाने के थे, तो वो बहुत भाड़ा जोगिंद्र का मांगा था, तो वो जा करके हमने कहा कि भाई तू चला, और तहसीलदार हो तो तहसीलदार के मेरे पास कुछ काम तो कम हुई, तो देखे तहसीलदार जो होता कुछ छोड़ के बैठो हम उनके बगल में बैठो ना, खूब पानी वानी पीना। फिर कहना कि ठीक है आपका ये हो जाएगा, कल आकर के ये लिखा जाएगा रजिस्ट्री कापी ले लीजिएगा, महादेव की ड्यूटी कर देगा, पैसे उसे ना देना। तो हम फल वो लेकर गए और लेकर चले। मान लीजिए कि भाई आपके पढ़ाए हुए तहसीलदार हुए, और एक आध दो, और वो लड़का यथवा में चल गए ना, दौड़ के सेना में। हाँ, और वहाँ गए तो हम 15 अगस्त 26 जनवरी को लड़ाने लगे। अच्छा अच्छा। हाँ। एक परंपरा नहीं चालू कर दिए, पुरस्कार दिए, लड़ने लगे, लड़ाने लगे। भाई मोटा भाई नहीं था, मतलब ये था कि आपके अंदर तो वो शुरू से ही हुनर था, कुश्ती वाला, दौड़ भाग वाला। हाँ। शरीर के लिए तो जैसे वहाँ आप पहुंचे तो इस तरह का माहौल वहाँ भी बना दिया। हाँ, लड़के बरापुर के जो है कुश्ती में जो है बहुत कई थे, तमाम दौड़ में बहुत लड़के ये हो गए ना, सर्विस में आ गए सब। अच्छा। आज नाम नहीं याद है, कितना नहीं याद किया जाए। मैंने बहुत सारे लड़के हैं जो कि मतलब पढ़ लिख करके और आगे पद पर भी पहुंचे। अच्छा, अब मान लीजिए ये तो हो गया। अब हमको थोड़ा बताइए कि नौकरी करते करते आप नौकरी में तो वो रहे, लेकिन हम अपने अनुमान से जो सुने कि आप शिक्षक के साथ साथ एक बहुत अच्छे कृषक भी रहे। हम आपसे तो नहीं सुने हैं, लेकिन गांव के हर व्यक्ति से ये सुने जरूर हैं कि आप इतने परिश्रमी व्यक्ति हैं कि अगर आपको स्कूल 8 बजे का है या 9 बजे का है, तो अब पता नहीं सच है या किदवंती है, जो भी हो, कहते हैं लोग कि आप सुबह ही भोर में 4 बजे जगते हैं, अपने बैलों को लेकर के खेत में पहुंच जाते हैं। और लालटेन से चाहे जैसे भी प्रकाश करके रात में ही अंधेरे में ही खेत की जुताई कर देते हैं, और स्कूल टाइम से पहले बैलों को छोड़ करके और फिर निकल जाते हैं। तो इस बार करिया दूसरों से छीक दो मछली का हौदी बना दें, नदी में पानी पिया खिया होता है। एक बाद विक्रमवा जो जुआ खेला 11 बजे बजे छोटे खिलौना जो रहेगा भाई, बाबू कम छोड़ा देंगे कि बाबू तो किरान जोता दे। हाँ भाई, अब बुजुर्ग हो गए हैं आप, तो ये कुछ जब छोड़ दें तो 11 बजे जोत के थोड़ा हेमोड़े चल जाए, जुगाड़ी रहे चला, तब हम जोता लगने। कहने की जितना खेता 11 बजे जोता, हम 8 बजे जोत गए। तो लालटेन वाली कहावत जान चुका है, वो भोला सिंह जो रहा कि ना, तब 2 बजे रात को उठे,
आर फार फेंकते तो जाए हम्म। हमके कहा हमारे हनुमान आओ जो काम केहू जो ना कर करके हनुमान हनुमान कर हनुमान ऐसा है भाई कि 12 बीघा के जुआट के ललटे में टांग दी 1 बीघा खेत जोत के चले वाला अपने तो हाथ फेंका कि 2 बजे उठ के हाथ फेंक दे जा हमके कहीं की लालटेन बाहर को जो कर तो लालटेन जुआट में बरस मारने फोड़ दी चली। हाँ, वो कहाँ चल पाए? लालटेन उनके मुँह से कहा गया वह कहोतिया कहा ले नहीं लेकिन ना ले जाए लेकिन बर्धमान के लिए अनार है कि ना खेतों में बांधी हम बैठी बर्दो सोता बर्दो बैठे हम सोची बैठी नहीं बर्दो हो जाए कहाँ का नहीं। हाँ नहीं, लेकिन तब भी एक बड़ी बात ये है कि वो इस तरह से इसको नहीं देखा जा सकता है कि हाँ वो है, इसको इस तरह से हम देखते हैं। सत्य है। हाँ, लालटेन माला गलत है हाँ, ये बात, इस बात को इस तरह से देखा जाता है, हम समझ रहे हैं कि वो आपकी परिश्रमशीलता को दिखा रहे हैं कि आदमी कितना लगनशील है, कितना कर्मठ व्यक्ति है। जो खेत चक है कि ना है वाला बैल तो है एकदम गाड़ी वाला ना, गाड़ी में बिका के ना गाड़ी वाला। हाँ, मजबूत बड़े बड़े बैल। जब पूरा आदमी सूत गए ना 9 बज गए तो 9 बज गए तब ले जाके जोता शुरू करें तो एक फेरा जो हर मटिया उलाटा लगा के 50 62 की 64 लट्ठा लंबा है बस एक फेरा घुमा दे अब बढ़ अपन चला दर जो सूतर हो जगह जन बन के ना आ 1 बजे जोत के बदन के छोड़ देने बिहान बजे कुछ जाना के नहीं तब जोत कर रहती है मायू जान के जाके कहते मुँह को बना रात के भूत जोता ना कि तू जोते जोते राजे जोती है मत मायू जाके खेत देकर तो वो हालत हो गई। नहीं तो ये वही चीज कर रहे हैं कि वो पैसा है कि जंगी जो हो तो बर्धमान की मांग ले लेना है आलू फार बदे तो वो दिन ना चला तो रती है कनार दे नो जहाँ गई आ 1 बजे खेत जोत के न करके बरस सदल एक फेरा जहाँ गए दूसरा फेरा अपने अपने जाए अपने अपने न जाए अपने अपने चल जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है। दोनों लोग उतने ही सधे और अभ्यस्त है ना जितना कि आप कर्मशील और संघर्षशील व्यक्ति थे, उसी तरह आपके जो बैल थे अनजान थे ना, लेकिन वो भी उतने ही सधे हुए थे बड़े बड़े और मतलब 1-2 गाड़ी में भी गाड़ी वाला लेकर उन्होंने। अच्छा बताइए। तो कुल मिला कि हम इस बात को इसी तरह से देखते हैं कि नहीं सही में आप एक कुछ बहुत सारे लोगों को तो मैं जानता हूँ भाई अध्यापक हो गए तो वो काम करने में रुचि ज्यादा नहीं रखते हैं, किसी से करवा देंगे छोड़िए ये, लेकिन आप अपने खेतों में अपना खुद का पसीना बहाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि नहीं मैं खुद अपना काम अच्छे से करूंगा। तो इस बात की पुष्टि हो रही कि नहीं परिश्रम से ही आपने वो सारे चीज किया है, आपने काम किया है बेहतर तरीके से। और भाई हम सभी लोगों को, मित्रों आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें आपसे कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है, प्रेरणा लेने की जरूरत है, क्योंकि जब उस पिछड़े समय में उतने संसाधन विहीन जब था व्यवस्था, उस दौर में भी आपने इतने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे अपने कृषि कार्य को, खेती वाले काम को और अपने नौकरी दोनों को संयम के साथ और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने पूरा किया। तो हम सभी लोगों को भी अपने जीवन में अगर छोटी मोटी कोई समस्याएं आती, कोई बाधाएं आती हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं कि हर जोत के जाते थे तो लड़के हमारे में ही फर्स्ट आते, लड़के हमारे में ही अच्छे निकले, पुरस्कार भी हमको मिला। आपके ही विषय में सब अच्छा करते थे हैं? मतलब ये नहीं कि हर जोत के जाते तो वहाँ सोचते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी हो जाता है कि जाके सोचते हैं खाली। हाँ, कि दिन में रात में घर पे काम किए और दिन में जाके स्कूल में। ऐसा स्कूल में आप ऐसा नहीं करते थे, खाना लेकर जाए वहाँ घंटा खाली है तब खाएं। बताइए। और स्कूल में पूरा समय देते थे आप बच्चों के लिए ना। अच्छा, आपका प्रिय विषय क्या था? कौन से विषय में ज्यादा आपका लगाव था? तो संस्कृत तो हिंदी संस्कृत अंग्रेजी तो कुल पढ़ाए थे। अच्छा। वहाँ जिस साल हम संस्कृत अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाए तो उस साल सुरेंद्र का लड़का फर्स्ट था और रामधार सिंह का लड़का फर्स्ट था और सौरम का दूसरे पूरी के लड़का फर्स्ट था। 4 लड़का हमारे दर्जा में, हमारे सेक्शन से 4 लड़का फर्स्ट था, जबकि पूरे लड़के 29 थे और चारों दर्जे में 4 सेक्शन में खाली हमारे भी 4 फर्स्ट हुए, किसी में फर्स्ट नहीं हुए। मैंने तो जो हेडमास्टर थे तो हेडमास्टर से कहने कि तुम्हारा लड़का तो इतिहास भूगोल पढ़ावा, अब सुरेंद्र का लड़का रहा था कहने कि तू गणित पढ़ावा बाद में चला, और हिंदी संस्कृत अंग्रेजी हम खुदे पढ़ो नहीं। जो जो विषय आप पढ़ाए उसमें फर्स्ट लड़कों को लाए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि हम चाहे जो भी काम मिले हमको, चाहे अध्यापक का काम हो, कृषि का काम हो, चाहे जो भी काम। संस्कृत से आचार्य किए थे ना। अच्छा, संस्कृत से आचार्य भी थे आप? तो वहीं बीएचयू से ही? अच्छा। नहीं, यहाँ के जो प्राइवेट भरा पीछे संपूर्णानंद। हाँ। चलिए, मैंने
तो ये पढ़ावत के न खेलनी। अच्छा, यानी कि कहने का मतलब ये 3 साल का कोर्स 6 साल में के जब नहीं, कहने का मतलब ना तैयार तो छोड़ दी तो हमें दूसरे साल से फार्म भरते। नहीं, तो ये चीज भी सीखने वाली। सेकंड पास की। यही महादेव जो था ना, ये रेगुलर पढ़ता था, ये सेकंड नहीं हुआ, हम तो सेकंड हुए। कौन महादेव? महादेव जो तहसीलदार हो गया। हाँ। ये पढ़ता था संस्कृत से। अच्छा। ये सेकंड नहीं हुआ और हम सेकंड पास हुए। बताइए। हम डिग्री कॉलेज में पढ़े चल जाए और यहाँ से लेके वो बलुआ में पढ़ाओ पहुँच जाइए और वहाँ जो डिग्री कॉलेज संस्कृत अध्यापक हैं उन्होंने से जाके पढ़े। मैंने आप ये डिग्री कॉलेजों में जाके पढ़ी, मतलब भाई ना बुझे कि मास्टर हुआ, लेकिन बैठ के पढ़ी। और जो संस्कृत पढ़ाओ कि ना, वो मेरा वहाँ कर हैं और 9 कर हैं और उनकी क्या जाके पढ़ी। उसके बाद गाजीपुर जब टीचर्स हो उन्होंने क्या जाके पढ़ी अपने समय में। तो गजब की चीज आपके अंदर है ना, गजब की चीज ये है कि आप यानी कि फिर जो ना टॉप करें। हाँ। 3 साल का कोर्स 6 साल में पास करें। हाँ। नहीं, लेकिन 3 साल का आप 6 साल में किए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि लेकिन आपके अंदर एक पढ़ने की जो ललक थी, ये चीज है ना। अब आपके ऊपर तो तमाम बोझ थे। पहला हो गया कि एक अध्यापन का कार्य मिल गया, एज ए शिक्षक काम करना है। दूसरा घर पे खेती वाला काम है। लेकिन उसके बाद भी आपने जो है संस्कृत, घर पर भी तो हम ही थे ना। हाँ। तो लड़के थे ना। हाँ, तो उसके बाद भी आप जो है कि उसमें भी आपने प्रयास किया कि नहीं, तब भी मैं पढ़ूंगा, भले मेरे पास समय नहीं है, लेकिन उसमें भी मैं संस्कृत से आचार्य करूंगा। तो ये एक प्रेरणा वाली बात हो गई। हम सभी लोगों को सीखना चाहिए। युवा टाइम में जो इस समय लड़के लोग हैं, आज के लड़कों को तो बहुत सारे समय है, बस एक पीजी कॉलेज में नाम लिखवा लिए, बीए कर रहे हैं, बाकी टाइम उनको कोई पढ़ता ही नहीं, ना कोई काम कर रहा है। लेकिन आप एक ऐसे शख्सियत हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक नौकरी भी कर रहे हैं, किस खेतों में काम भी कर रहे हैं और उसके बाद भी आचार्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और जब भी समय मिल जा रहा है किसी विद्वान के पास जा करके बैठ के पढ़ना, चाहे कहीं भी समय मिल जाता है वहां जाके शिक्षा ले लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं। तो ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा वाली बात है कि व्यक्ति कभी भी चाहे जीवन में तो सीख सकता है और कभी भी आगे बढ़ सकता है, अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है, बढ़ाना चाहिए। ये बड़ी बात है कि हमेशा हमको अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ऐसा ही मास्टर साहब के जीवन में हुआ और उस समय में इन्होंने किया है। आज से कम 30-40 साल पहले की बात ये बता रहे हैं। आज का दौर तो बहुत एडवांस हो चुका है और उस समय में जबकि बहुत परिश्रम का समय रहता था, मेहनत करना पड़ता था लोगों को, चाहे घर पे रहिए चाहे बाहर रहिए। नकल का समय भी नहीं था। हाँ, नकल का भी नहीं समय था। तो जो कुछ करेंगे आप वो सब कुछ अपने हाथों से ही करेंगे, परिश्रम से करेंगे। तो उस दौर में आप जो कि इतने मेहनत किए हैं, और तो हम यही कहेंगे कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे मित्र बंधु लोग, सभी लोगों को मैं कहूंगा कि अपने वक्त की कीमत को पहचानिए आप लोग और उस वक्त में कुछ हासिल करने की कोशिश करिए। बस बहाना ये मत करिए कि मैं इस समय ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कैसे पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं। जब मास्टर साहब आज से 40 साल पहले न तो इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी थी, न इतने ज्यादा संसाधन थे, पैदल जाना, साइकिल से जाना। आज तो लोगों को स्कूल जाना है तो बाइक से जाना है, बसें हैं बहुत तमाम, तो थकने का तो कोई वो नहीं। लेकिन थकने के बाद भी आप इतना सारा प्रयास करते थे। तो हम सभी लोगों को सीखना चाहिए और सीख करके आगे तो इसी बिंदु के साथ रखना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, समाप्त करना चाह रहे हैं कि आप एक ऐसे शिक्षक हैं और एक ऐसे किसान हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे पिता हैं, एक ऐसे दादा हैं जिनके जीवन के एक एक भाग में, एक एक अंश में कुछ न कुछ शिक्षाएं हैं, कुछ न कुछ सीख है। अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा उससे सीखने की कोशिश करें, अगर उसमें से 10% भी अगर हम अपना लें, चाहे इनके समय के प्रति प्रतिबद्धता हो, या अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता हो, या फिर अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता हो, या फिर सीखने के प्रति प्रतिबद्धता हो, इसका अगर हम लोग 10% भी सीखेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन में बहुत सफल हो जाएंगे और बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ और साथ में हम अपने इस परिवार की तरफ से आपके मास्टर साहब, आपके भी जीवन के जब तक आपका वो है तब तक हम चाहेंगे कि स्वस्थ और दीर्घ जीवन बना रहे और आपका आशीर्वाद भी हम लोगों को स्नेह मिलता रहे। अगर वक्त मिले तो फिर हम कभी आपसे आपका आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। सबके सामने सोच समझने की कौन कैसा है, क्या है, ये तो आपको जानकारी दे रहे हैं, ले रहे हैं और जानकारी देंगे दूसरों को भी। नहीं, मेरा बस यही प्रयास है कि हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों को, जो लोग की बहुत कुछ किए हुए हैं, लेकिन आज के दौर में हम लोग
उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। इसलिए मैं भी बहुत व्यस्त रहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब भी मैं अपने गांव में आ रहा हूँ तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अपने बड़े बुजुर्गों से मिलूं और उनसे मिल करके कुछ ऐसी चीजें उनको मस्तिष्क पटल को थोड़ा पुरेद करके उसके अंदर से उनके बचपन की चीजें, उनके कार्य कौशल जो भी किए, उससे कुछ नई चीजें निकाल के लाऊं और इसको ऑनलाइन में कर दूंगा। ये सारी चीजें मैं मोबाइल पे कर दूंगा, गूगल में आप कभी भी इसको देखेंगे तो ये चीजें मिलेंगी लोगों को। तो मैं सोच रहा हूँ यही, और यही मेरा सपना है कि आप सभी लोग जो भी हमारे गांव से लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और कर्मठ लोग हैं, उन सबका मैं कुछ न कुछ वीडियो बना करके और इस गूगल में रख दूंगी। जब तक भी कोई भी सीखना चाहे, देखना चाहे तो देखेगा। ये मेरी मनोकामना है, तो इसी पे मैं कार्य कर रहा हूँ और बहुत सफल भी हो रहा हूँ। कोई